सबसे पहले तो मीडिया के आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आलोक कुमार दुबे जी, राजेश गुप्ता जी, कुमुद रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हम 4 कांग्रेस के नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई की है। सबसे पहले तो इसके सत्यता के जांच के लिए हम लोगों ने उनको पत्र आज लिखा है कि ये इसके जो समाचार पत्रों में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें बाहर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी सत्यता है। दूसरी बात, आप सबों के सामने हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, जो हमारे पूर्व के प्रभारी रहे हैं आरपीएन सिंह जी, उनके द्वारा जो बनाई गई टीम थी उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। उसके बाद पिछले दिसंबर माह में 2022 में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हुई। राज्य के लगभग 24 जिले में इसको लेकर के आवाज़ उठाए गए, विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद पदाधिकारियों का और अध्यक्षों का चयन हुआ था और उसमें कई चीज़ों को दरकिनार किया गया था। आप सभी इस बात से अवगत हैं। सो कॉज नोटिस हम लोगों को दिया गया था। हम लोगों ने अनुशासन समिति से समय की मांग की थी। हम लोगों की मांग को अस्वीकार करते हुए सीधे तौर पर हम लोग अनुशंसा किया गया था कि हम समय नहीं दे सकते हैं। ये सारे सभी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोगों को ज्ञात हुआ। हम लोगों ने पिछले दिनों जब सदस्यता अभियान कांग्रेस का हो रहा था तो लगभग 45,000 सदस्य, नए सदस्य कांग्रेस से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है और इसी के को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों का चयन किया गया था, डेलीगेट हम लोगों को बनाया गया था। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के चुनाव प्रक्रिया में आने वाला है। ये हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों ने जिस तरह से पार्टी संगठन से लोगों को जोड़ा है, हम लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई ऐसे लोगों को, गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को स्थान दिया गया है जिन्होंने एक भी सदस्य पार्टी से नहीं जोड़ा है। तो आगे जो है, कई लोगों का संपर्क हम लोगों से कल से आज तक में हम लोगों से किया है, कई लोगों ने, जिसको कि हम लोगों ने कांग्रेस संगठन से, पार्टी से जोड़ने का काम किया है। तो उन तमाम 45,000 सदस्य जो हैं, वैसे लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और आगे क्या करना है इसका हम लोग फैसला करेंगे। और जो हमारा बातचीत चल रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ, उनके कार्यालय से, वो हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि तीसरा पीढ़ी ये हम लोगों का कांग्रेस में है और बचपन से ही हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं।
तो किसी के इस तरह की कार्रवाई से, वो कांग्रेस के विचारधारा से और कांग्रेस के समर्थक होने से हम लोगों को महरूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो अगर किसी को मुगालता होगा कि इस तरह के कार्रवाई से हम अपने इरादे से, अपने सवालों से पीछे हटने वाले हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे हमारे साथी आलोक दुबे जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी बोलेंगे, फिर आलोक जी बोलेंगे। और अपेक्षाओं को लेकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। आज जो हमारे कोर वोटर हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको सामने रख करके हमने 22 वर्षों में पहली मर्तबा यहाँ पर इतना बड़ा जनादेश प्राप्त किया था। 37 वर्षों के बाद पार्टी यहाँ सत्ता में आई थी। कार्यकर्ताओं को लगा था कि उनके चेहरे पर भी सरकार के होने का खुशी का एहसास होगा। आप मीडिया के साथी हैं, आप पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से, उनके चेहरे पर क्या ये खुशी है कि उनकी सरकार है यहाँ पर? किसी को नहीं एहसास है कि हमारी सरकार है। तो ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं, ये मुद्दे आज भी जीवंत हैं, जिन्हें लेकर हम पार्टी नेतृत्व के पास जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। रायपुर अधिवेशन में भी अपनी बात को हम रखेंगे। हम राहुल जी के पास जाएंगे, मल्लिकार्जुन जी खड़गे के पास जाएंगे। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्या सुना कि पार्टी से निकाल दिया गया? ये तो सब सामने ही है आपके सामने ही है कि आप ही लोगों के माध्यम से जो है हम लोगों को शोकआउट का भी नोटिस आती है। सवाल एक है कि देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया। जब व्यक्ति बहुत बड़े ओहदे पर चले जाए, ये जिम्मेदारी हमेशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रही है, हमेशा, कि अगर कहीं कोई विरोधाभास की आवाज़ है, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता और नेताओं ने किसी बात को उठाया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों से बात करें, हम उन कार्यकर्ताओं से बात करें जिनका एक लंबा राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। और हमें जो भी समाचार मिले हैं वो सभी समाचार अखबारों के माध्यम से ही मिले। आज भी अगर हमारी निलंबन का जो आदेश प्राप्त हुआ है वो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही जाना है। हम पत्र के, हम लोगों को जो अनुशासनहीनता, हमने लेटर लिखा है, हमारे पत्र, कल भी हम लोगों ने पत्र लिखा जब उनके फरमान जारी हुए उसके पहले सवाल किया था कि मैं जानता हूं कि आपको जो है गणेश परिक्रमा करने वाले और चाटुकारिता करने वाले लोगों को भी तरजीह देना होगा, आप जरूर उनको तरजीह दीजिए, लेकिन एआईसीसी के अधिवेशन में जाना हमारे लिए गौरव का क्षण होता है। उसमें ये एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एआईसीसी के मेंबर बने, लिख के दिया हुआ है। हमने कभी भी जो चीज़ें उनको दिया है उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया है, वही चीज़ें सार्वजनिक की है जो उन्होंने सार्वजनिक किया, और उसका जवाब देना उचित होता है, तभी हम लोगों ने उसको सार्वजनिक किया। ये गलत फैसला है आपका। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचु जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए NSCY यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत। और हम सबने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई, और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना करना अगर पार्टी से निलंबन और निष्कासन है तो पार्टी इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के बल पर RPN सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। आप उस काबिल तब भी नहीं थे, और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमेटी अप्रूव नहीं किया था, बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमेटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। मैं मानता हूं आपने बाद में उसको जरूर किया, लेकिन तब तक साइकिल पंक्चर हो चुका है आपकी मानसिकता।
लोगों के सामने आ गई। एआईसीसी के चुनाव की प्रक्रिया में रायपुर अधिवेशन में हम जाएंगे, रायपुर हम धरना देंगे वहाँ। हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे, एआईसीसी जाएंगे। हम राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, वहाँ जाएंगे। हम जाएंगे लोगों के पास। आप हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं और आपने वो पूरा प्रयास किया और आप जिस मकाम पर गए वो आपने सबसे अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया हम लोगों के ऊपर में। पार्टी से निलंबन का फैसला तब होते हैं, आप दूसरे दलों से गए हुए लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को आपने पार्टी में लाया। आपने अभी किशोर जी का सुना, मेरे भी दिमाग में और कुछ जो आम जनता में बातें घूमती हैं कि आज भी एक ऐसे ब्लाइंड व्यक्ति को कांग्रेस का कमान दिया गया है जो क्लासरूम में जाने योग्य नहीं है। ये भाजपा के जो रणनीतिकार है उसके इशारे पे इस राज्य में कांग्रेस को कमजोर कर रही है। आपने देखा होगा कैश कांड में 3 विधायक, इरफान अंसारी जी माइनॉरिटी से आते हैं, उनकी अलग छवि राज्य के माइनॉरिटियों पे है, उसको किस प्रकार दरकिनार किया गया। राजेश कच्छप जी जो शरणा आदिवासी से आते हैं उनको किस प्रकार अपमानित किया गया। जो क्रिश्चियन समुदाय से विक्सल कोंगाड़ी जी आते हैं उनको कैसे किया गया। और जो कांग्रेस के कोर वोटर है, वर्तमान ब्लाइंड अध्यक्ष ने उसी पे वार करना चालू किया है। सच, जब हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो 30, 32, 33, 34 साल से लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर लोगों के बीच कार्य किया, हर एक पहचान बनाया है हम लोगों ने। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों पे थे, इंक्लूडिंग जो अभी वर्तमान अध्यक्ष शेषो और उनके साथी, हम लोगों ने जान की परवाह किए बगैर पूरे राज्य में, इस शहर में भी लोगों की सेवा की है। वो कांग्रेस के बैनर तले ही किया था, कांग्रेस के झंडा लेकर ही हम लोग किए थे। और अनुशासन की बात करते हैं, मैं आप लोगों के मार्फत, चूँकि हर बातें वो मीडिया के मार्फत ही जानकारी हम लोगों को मिलती रही है। पिछली जो अनुशासन समिति की बैठक हुई थी या जो कल हम लोगों को निलंबित किया गया है, वो भी मीडिया के मार्फत ही पता लगा है। तो अनुशासन समिति का रोल क्या होता है कि सारी बातें मीडिया के मार्फत ही हम सबों को जानकारी मिलती है। और उनके साथ में रहने वाले लोग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला जलाया था कांग्रेस कार्यालय में और अलग अलग जिलों में उनको पद से सम्मानित किया गया। और जब हम जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस की अच्छाई के लिए, और कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया है इस राज्य की जनता से, उसके लिए जब अगर कार्य करते हैं और सवाल करते हैं तो हम सबों पर अनुशासन की चाबुक चलाई जाती है। ये समझ से परे है कि अगर समस्याएं हो रही है, कोई बात सामने आ रही है